आस्ताना आलिया दरबार आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया के शहजादे जनाब किबला हजरत अल्लामा साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद ज़िया मुहिजुद्दीन गिलानी कादरी साहब का इस्तकबाल करे। पता चले हजूर के गुलाम जलवा फरमा है। नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अल्लामी ज़िल मजदी वल इनामी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल अनामी व अला आलिहिल फ़खामी व सहबिहिल इज़ामी व औलियाहिल किरामी इला यौमिल क़ियामी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फ़रीक़ैनि मिन रुब्बिन व मिन अजमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। काबिल साद एहतराम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए ज़ी एहतशाम सामीन मोहतरम हाज़रीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ़ो करम हजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म नबी आखिरुज़्ज़मान पैगम्बर दो जहां सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम का सदका एक मर्तबा फिर जिंदगी में हजरत किबला आलम ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुक़द्दस की पाकीज़ा तकरीब में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आज की ये महफिल इनकात पजीर है। साहिब सदर बरादर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत किबला पीर सैयद इमाम हैदर शाह साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है खालिक़ करीम हम सब का यहाँ पर आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन मुअज़्ज़म, अपनी खुश नसीबी पर नाज कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी पाक बारगाह की हाजिरी अता फरमाई जो दाइमुल हजूरी की बारगाह है। ये वो बारगाह है जो बंदा भी यहाँ पर सच्चे दिल के साथ आए, नेक नियत लेकर आए, हुस्ने आरज़ू का नमूना और पैकर बनकर आए, फिर ये नहीं देखा जाता आने वाला कौन है, किस जगह से आया है, किस मकाम से आया है। यहाँ पर रंग और नस्ल की कोई तमीज नहीं, बस मोहब्बत देखी जाती है और अकीदत देखी जाती है। और अहले मोहब्बत का ये शेवा है, बारगाहे मुहय्यद्दीन में आकर उनके दिल को ऐसा सुकून मिलता है और बेसाख्ता उनके लबों पर ये सदा जारी हो जाती है, एक मुहय्यद्दीन जिलानी जेदी अरशा तक मशहूरी, एक मुहय्यद्दीन जिलानी जेदी अरशा तक मशहूरी, गौसल आजम सदर विलायत जेदी विच दरगाह मंजूरी, एक मुहय्यद्दीन कसूरी जेड़ा दायम विच हजूरी, आजम नू एक नजर करम थी जिस खाकियों की तानूरी। ये वो बारगाह है जहां पर हजूरी भी मिलती है, मंजूरी भी मिलती है, कल्ब को सुरूर भी मिलता है, मोहब्बत का मंशूर भी मिलता है। और इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाते हैं, काली मातुहु दवाउन व नज़रुहु शिफाउन। ऐ लोगों गौर से सुन लो, अल्लाह के वलियों की बातें दवा निगाह शिफा का दर्जा रखती है। मालूम हो गया यहाँ पर दवा भी मिलती है, शिफा भी मिलती है, इताते खुदा भी मिलती है, मोहब्बत मुस्तफा भी मिलती है। कोई मांगने वाला आए, झोली फैलाने वाला आए, कसकोले गदाई वाह करने वाला आए, इसलिए कि कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से,
ये दर है करीब मुस्तफा के दर से। ईमान, यकीन, सकून, रिसालत, तौहीद सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। इनकी बारगाहे नाज से, बारगाहे करम से ये सदा आती है, मांगने वाला जब आए, जिस घड़ी आए, गर्द से लैलो निहार की कोई कैद नहीं। मांगना गदा का काम है, झोली भरना रब्बे जलील का काम है। हम मांगते जाएंगे, अल्लाह अता करता जाएगा। और ये निजामे कुदरत है, कानून फितरत है। मुहिब चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए, तालिब चाहता है मेरा मतलूब राजी हो जाए, आबिद चाहता है मेरा माबूद राजी हो जाए, आशिक चाहता है मेरा माशूक राजी हो जाए, मुरीद चाहता है मेरी मुराद राजी हो जाए, वासिफ चाहता है मेरा मौसूफ राजी हो जाए, साजिद चाहता है मेरा मसदूद राजी हो जाए। अब देखना ये है रब्बे रहीमो करीम क्या चाहता है, खालिके अर्ज़ो समा क्या चाहता है, खालिके कुल क्या चाहता है, खालिके मोहम्मद क्या चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत का तकाजा ये है, ऐ मेरे प्यारे नबी, कोई राजी हो या ना हो, बस मुस्तफा राजी हो जाए। कद नरा तकल्लुब वजिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अपने अकीदे पर नाज कीजिए, अपने मसलक की सदाकत पर नाज कीजिए। कद नरा तकल्लुब वजिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हर कोई अपना मन पर चावे अते अपना यार रजावे। किसे दा सजदा केच नगर वल, कोई हीर दा जाग सदावे। किसे दा काबा दर्शीरी दा, कोई लैला दे गुन गावे। आजम साडा सजदा उथे जिथे काबा शीश निभावे। ये है अहले ईमान की अकीदत। कद नरा तकल्लुब वजिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आजम साडा सजदा उथे जिथे काबा शीश निभावे। तो इन बारगाहों से इताते खुदा और मोहब्बत मुस्तफा की नेमत मिलती है। इस बारगाह से ये ऐलान होता है, हमारी बारगाह में आओ, इसके मुस्तफा के मोती समेटो, मोहब्बत रसूल की नेमत हासिल करो। और याद रख लीजिए, तसव्वुफ और रूहानियत का सबक जो है, पहला सबक औलिया कराम ने इस दुनिया में आकर मदीने वाले के फैज को ऐसे तकसीम किया कि उनके दिल में तसव्वुफ का नूर पैदा कर दिया। तसव्वुफ और रूहानियत वो हुस्न और नूर है जिसकी वजह से जबीने जगमगा उठती है, चेहरे चमक जाते हैं, किरदार संवर जाते हैं, शारा हयात मुनव्वर हो जाती है। जिस्म फानी है, रूह अजली और अब्दी हकीकत है। कितना बड़ा अलमिया है कि हम जिस्म की तासीनो तज़ीन में, तामीरो तश्कील में, तालीमो तादीब में मसरूफ रहते हैं। जो फानी है उसकी तासीनो तज़ीन करते रहते हैं, रूह की तरफ कोई देखता नहीं। जिन्होंने अपनी रूह की तरबियत की, दाता अली हिजवेरी बन गए, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बन गए, हजरत किबला आलम ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी बन गए कि जिनकी खानकाहों से, जिनके मज़ारात से आज भी ये आवाज आती है, कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क माया हूँ, मरन थी अगे मर गए बाहू, तामत लब्बू पाया हूँ। और ये है अहले मोहब्बत का शेवा। इन्होंने हमें ये बताया, तसव्वुफ चिल्ला कशी का नाम नहीं, रस्म आशिकी का नाम है। तसव्वुफ इस्तरारे नफ्स का नाम नहीं, ज़ब्ते नफ्स का नाम है। तसव्वुफ आलमे मदहोशी का नाम नहीं, रमज़े बेखुदी का नाम है। तसव्वुफ जला वतनी का नाम नहीं, अना शिकनी का नाम है। तसव्वुफ तस्बीह बदस्त होने का नाम नहीं, मस्त में अलस्त होने का नाम है। तसव्वुफ फकीर बनने का नाम नहीं, फकीर बनने का नाम है कि जिस पर मुर्शदे कामल की निगाह पड़ जाए, जिस पर अल्लाह के वली की निगाह फैज पुरतासीर पड़ जाए, फिर वो ये कह उठता है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। इसलिए हजरत राजा दाइमल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में आने वाले, क्योंकि वो खुद हुजूरी वाले थे, आने वाले भी साहिबे हजूरी बन जाते हैं। शर्त ये है, कोई अदब के सांचे में ढलकर आए, कोई मोहब्बत का नमूना बनकर आए, कोई अकीदत की वरफ्तगी वाली मंजिल लेकर आए,
और फिर बंदा खाकी होता है, खबरें अर्शे बरी की देता है। और महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजूर सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी अलहसनी वल हुसैनी, हजूर गौसे आजम, आप खुद ये फरमाते हैं इन्ना आईनी फिल लौहिल महफूज़ी। ऐ लोगों गौर से सुन लो, बज़ाहिर अब्दुल कादिर गिलानी बगदाद की गलियों में होता है, निगाह लोहे महफूज को भी देख रही होती है। और ये मकाम हर किसी को नहीं मिलता, ये शर्फ मिलता है मदीने वाले की गुलामी का सदका, इसलिए कि फर्श पर बैठकर ये खाक नशी, फर्श पर बैठकर ये खाक नशी अर्श के राजदार होते हैं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, लोगों को पता नहीं ये किसकी कब्र है, किसकी कब्र है, लेकिन जिंदा वो रहता है जो मोहम्मद अरबी की गुलामी कर जाता है। फर्श पर बैठकर ये खाक नशी अर्श के राजदार होते हैं, जिन पे होता है मुस्तफा का करम, उनके रोशन मजार होते हैं। हर किसी के हिस्से में ये सादत नहीं, मजार उसका जिंदा रहता है जिस पे मदीने वाले का करम हो जाए। और हम कुछ नसीब हैं कि साहिबे मजार के जेरे साया रूहानी तसर्रुफ हासिल कर रहे हैं। और ये हकीकत है, बंदे को सुकून मिलता है, दिले बेकरार को करार मिलता है। ऐसी पाक महफिलों में आकर, ऐसी पाक बारगाह में आकर जामे तौहीद भी यहीं से मिलता है, जामे इश्के मुस्तफा भी यहीं से मिलता है, जामे मार्फत भी यहीं से मिलता है, तरीकत का नूर भी यहीं से मिलता है, शरीयत का ज़ाब्ता भी यहीं से मिलता है। इसलिए कि तौहीद शराबे मुसफ़ा है, मस्ती हो शरबा है, ज़ौक़े दिल कुशा है, इश्क बेबहा है, दर्दे लादवा है, नुस्ख़ा कीमिया है। जिसको मुर्शदे कामल की निगाह का सदका तौहीद का नशा मिल जाए, तौहीद का जाम मिल जाए, वो ये नहीं बता सकता कि ये क्या है, इसलिए कि इसकी शान ये है तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये कैसे पिलाई जाती है? सुल्तानुल हिंद इमामुल वासिलीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आते हैं, अकेले आते हैं। जब वापस जाते हैं 90 लाख से जायद अफराद को हल्का बगोसे इस्लाम करके जाते हैं। और आपने दुनिया वालों को ये बता दिया, ऐ लोगों अपने आप को अपने नबी की मोहब्बत के सांचे में ऐसे ढालो कि तुम्हें ये कहना पड़े, देखकर तुम्हें लोग ये कहें कि जामे तौहीद और जामे रिसालत से चढ़ने वाला नशा ऐसा अजीम नशा है, इसके जरिए चढ़ता है, मोहब्बत के जरिए बढ़ता है, फिर बंदे को खुदा से मिला देता है। और फिर बंदे के दिल के एक एक कोने से ये सदा आती है, जिन्ना एक घुट भर के पीता वहदत दे मदलालू, इल्म कलाम याद न रहा गुजरे काल मकालू। और ये मुर्शदे कामल का तसर्रुफ है, जिस पर अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाए, जो अल्लाह के वली की पनाह में आ जाए, वो अल्लाह से और क्या मांगेगा। हर दौर में, हर वक्त में, हर साल में, हर महीने में अल्लाह के वलियों की हुकूमत जहनों पर भी कायम, सोचों पर भी कायम, दिलों पर भी कायम, दिल की धड़कन पर भी कायम। इसलिए कि जिन्होंने अल्लाह के जिक्र से लोगों के दिलों में अल्लाह के जिक्र का नूर पैदा किया, वो जहां भी चले जाए, कब्र में चले जाए बावकार, दुनिया में रहे बावकार। जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, लोगों ने ये देखा, आपकी पेशानी पर ये तहरीर उभर आई, हबीबुल्लाही माता फी हुब्बिल्लाही। ऐ लोगों ये अल्लाह का दोस्त है, सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी, अब दुनिया छोड़कर जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है। गोया इनका आलम ये होता है, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जिसे ये आशनाई की लज्जत मिल जाए, जिसे ये नुस्खा कीमिया मिल जाए, फिर वो अल्लाह से और क्या मांगेगा। बस आंखें बंद करने की देर होती है, तसव्वुर में अपने मुर्शद का चेहरा लाने की देर होती है। जमीन भी सामने, आसमान भी सामने, अर्श भी सामने, फर्श भी सामने, अल्लाह के वलियों की निगाहों के आगे कौन सी मख्फी चीज
चीज रह जाती है। फिर बंदा खाकी खाकी नहीं रहता, फिर अपने मुर्शद की निगाह से जब फैज पाकर फैज की दुनिया में मसरूफ अमल होकर जहां भी जाता है अपने मुर्शद कामल के फैज का अमीन बन जाता है और अल्लाह उसे अपनी बारगाह में ऐसे कबूल करता है, ऐसे नवाजता है, ऐसे करम करता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने ये पूछा कि हुजूर आप जो कुछ कह देते हैं अल्लाह पूरा फरमा देता है, इसमें क्या हिकमत है? आपने ये फरमाया 40 साल तक जो मेरे रब ने कहा वो फरीद ने किया। अब आलम ये है जो कुछ मेरे दिल में आता है, जहन में आता है, जुबान खुलने से पहले ही अल्लाह अता फरमा देता है। तो ये है इनका मकाम, अभी जुबान नहीं खुलती, जो दिल में होता है, जो सोच में होता है अल्लाह पहले अता कर देता है। तो ये फैज है उस मोहब्बत का, ये फैज है उस अकीदत का, ये फैज है उस खुशनूदी का। और हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्ताने करम पर आज हाजिरी देने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसकी अजमत का क्या कहना जो साहिबे हुजूरी हो, जो हमेशा हुजूरी में रहता हो और जिसका तसर्रुफ लोगों के दिलों पर हो। इसलिए आज आप अपने दिल को कुशकोले गदाई बनाकर यहाँ पर बैठे, यकीन जानिए अभी महफिल खत्म नहीं होगी, साहिबे हुजूरी का सदका अल्लाह हर तमन्ना को पूरी फरमा देगा। इसलिए हम अपनी खुश नसीबी पर नाजा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुझसे कबल हजरत किबला कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब भी बड़े खूबसूरत अंदाज में पंचतन पाक का, अहले बैते रसूल का जिक्र कर रहे थे। सादात कराम की बारगाह है और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा नाम भी पंचतन पाक के गुलामों की सफ में लिखा जाए। मैं भी ये सआदत हासिल करना जरूरी समझता हूँ, इसलिए कि ये घराना वराउल वरा घराना है। कौन अली? अली पंजाए पंचतन है, अली शाह खैबर शिकन है, अली शुजात का गजनफर है, अली सखावत का समंदर है, अली शेरे खुदा है, अली बाबे इल्मे मुस्तफा है, अली उम्मत का उस्ताद है, अली नबूवत का दामाद है। कौन अली? महकमा विलायत का अमीर है मौला अली, मेरे नबी का वीर है मौला अली, मुस्तफा के बाद पूरी उम्मत का पीर है मौला अली। ऐ लोगो तुम्हें क्या पता मेरे अली की शान का? कौन अली? जो शहर यारे शहरे इमामत है वो अली, जिसका हर एक नक्श सलामत है वो अली, जो सिद्के नबी की अलामत है वो अली, जिसके गजब का नाम क़यामत है वो अली, जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, बेजर को छू लिया तो अबू जर बना दिया। ये मौला अली के घराने का फैद है। एक बात अकीदे के एतबार से अपने दिल में बिठा लीजिए, कभी भी मौला अली का जिक्र करने में, अली का नाम सुनने में, कभी अली के नारे का जवाब देने में कभी भी सुस्ती का मुजाहरा ना किया करें, कभी भी परेशान ना हुआ करें, कभी भी सुस्त ना पड़ा करें। इसलिए कि सहाबा किराम मक्के वाले भी, मदीने वाले भी, मुहाजिर भी, अंसार भी, सबका ये मुतफिका फैसला है, सबका ये फतवा है कि जब भी हमने किसी को देखना होता कौन मोमिन है कौन मुनाफिक, हमारे पास एक मियार है, एक पैमाना है, एक तराजू है। सहाबा से पूछा गया आप बताइए तो सही कौन सा मियार है, कौन सा तराजू है, कौन सा पलड़ा है? सहाबा मक्के वाले भी, मदीने वाले भी, मुहाजिर भी, अंसार भी, सब ये फरमाया करते कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलियन, हम मुनाफिकीन को बुग़्ज़े अली की वजह से पहचान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहब्बत और नफरत होती दिल में है, ये कैसे पता चलेगा? इसके दिल में हुब्बे अली है, इसके दिल में बुग़्ज़े अली है। ये बात दुरुस्त है, मोहब्बत और नफरत होती दिल में है, पहचानी चेहरे से जाती है। सादा से लफ्जों में ये अर्ज करूंगा, किसी के सामने मेरे अली के नाम का नारा लगाएं, अगर अली का नाम सुनकर चेहरा बिगड़ जाए समझ लीजिए पक्का मुनाफिक है, अगर अली का नाम सुनकर चेहरे पे रौनक आ जाए समझ लीजिए मदीने वाले का आशिक है। आज के दौर में अपनी अकीदे की पुख्तगी पर, अकीदे की इस्तकामत पर सजदा शुक्र बजा लाएं। मेरे आका करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप रावी हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अलीयु अंता सैयदुन फिद दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा, हबीबू का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाही, अदुवू का अदुवी व अदुवी अदुवुल्लाही, वल वैलु लिमन अबगदका बादी। ऐ अली तुम्हें मुबारक हो, तुम दुनिया में भी सैयद हो, तुम आखिरत में भी सैयद हो। जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ऐ अली दोज़ख का बड़ा अजाब है उसके लिए जो मेरे बाद तुमसे बुग़्ज़ रखेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मरफूअन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल फरमाई है, मेरे आका करीम ने ये फरमाया, मन अबगदा अहलल बैती फहुवा मुनाफिकुन। हम मेहराब और मिंबर की जीनत बनकर ये हदीस पाक पढ़ते हैं, जो झूठ बोलता है वो भी मुनाफिक, जो बदअहदी करता है वो भी मुनाफिक, जो अमानत में खयानत करता है वो भी मुनाफिक। ये भी बताया करें जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है वो भी पक्का मुनाफिक है। ईमान नाम है आले मोहम्मद के करीब होने का, निफाक नाम है इनसे दूर होने का। इसलिए अपनी खुश नसीबी को खराजे तासीन पेश करें। और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को मुखातिब करते हुए ये फरमाया, ऐ मेरे गुलामों गौर से सुन लो, तुम शब जिंदादार भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, जन्नत के खरीदार भी हो, रब्बे दो आलम के परस्तार भी हो, हर नेमत रहमत बरकत रखने वाले हो, लेकिन तुम्हारा एक सीना है, सीने में दिल है, दिल के कई खाने हैं। जरा टटोल कर देखो, अगर दिल के किसी खाने में पंचतन पाक की मोहब्बत मौजूद है तो तुम्हें मुबारक हो। अगर ये मोहब्बत मौजूद नहीं, लंबे लंबे सजदे करो, लंबा लंबा क़याम करो, लंबे लंबे रुकू करो, तस्बीह पर तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें दिल पर लगाते रहो, तवाफ़े काबा करते रहो, गिलाफ़े काबा को थाम कर खड़े रहो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना। मेरे नबी ने ये फरमाया, किसी भी बंदे का अमल उसे फायदा नहीं देगा जितनी देर तक वो आले मोहम्मद का हक नहीं पहचानेगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं। आज लोग ये कहते हैं कि हुसैन की शख्सियत क्या है, हुसैन की हस्ती क्या है। मैं दावत फिक्र देता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा हुसैन रूह इस्लाम है। अगर इस्लाम से रूह को निकाल दोगे बाकी क्या रह जाएगा। इकबाल ये पुकार उठते हैं, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदा शबीरी। याद रख लीजिए, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते कर करबला में हुसैन, खुदाया तेरा इस्लाम ठोकरे खाता फिरता। ये हुसैन इब्ने अली का एहसान मंद होना पड़ेगा। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाजें कुछ नफा नहीं देंगी जितनी देर तक उस नमाज का शुक्र अदा नहीं करेंगे जो मैदाने करबला में ज़ेरे खंजर अदा हुई। हम सजदा करते हैं, हमारे सजदे कबूल नहीं होंगे जितनी देर तक उस सजदे को सलामे मोहब्बत पेश नहीं करेंगे जो मैदाने करबला में तीरों के साए में अदा हुआ। ऐ अल्लाह के बंदो, अपने दिल की तख्ती पर ये लिख लो, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, अरे जाहिर तेरी नमाज को मेरा सलाम है। इसलिए इस घराने की मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं। ये घराना कायनात का मरकज़ व महवर है। और आप अपनी खुश नसीबी को देखिए, फिर सादात कराम आले रसूल पंचतन पाक आले नबी औलादे अली की गुलामी को देखिए कि आपके गले में इस गुलामी का पटका है। और फिर अपने दिल में, और जब भी मौका मिले, जब भी फुर्सत मिले, अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने पंचतन पाक की गुलामी अता फरमाई। ये घराना बड़ा लजपाल है, बड़ा करीम है, ऐसा करीम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप रिवायत करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अहले जन्नत में बैठे हुए अल्लाह की नेमतों से मजे कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। अचानक एक नूर बुलंद होगा, अहले जन्नत कहेंगे ये चांद है, फिर कहेंगे ये सूरज है, फिर आपस में कहेंगे
अकीदे के अल्लाह ने तो फरमाया था जन्नत में सूरज नजर नहीं आएगा, फिर ये किस चीज का नूर है, किस चीज की चमक दमक है। रिजवान जन्नत से पूछा जाएगा रिजवान तू बता ये किस चीज की चमक है, किस चीज की रोशनी है। रिजवान जन्नत बताएगा ना ये चांद है ना ये सूरज है। हाज़िही फातिमा तु वालियुन दाहिका फशरकतिल जिनानु मिन नूरी देखहिमा। आज जन्नत में बैठे हुए मौला अली खातूने जन्नत मुस्कुराए हैं, उनके हंसने की बरकत से, मुस्कुराने की बरकत से, तबस्सुम की बरकत से अल्लाह ने जन्नतों को रोशन कर दिया है। अब मैं नतीजा आप पर छोड़ता हूं कि जिनके हंसने की बरकत से, मुस्कुराहट से, जिनके तबस्सुम से अगर जन्नतें रोशन हो सकती हैं, क्या वो मुझे और आपको मानने वालों को जन्नत में नहीं ले जा सकते? हमारा अकीदा साफ वाज़े है। बागे जन्नत में रसूले अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। इसलिए आज के दौर में ये जरूरत है इस समर की कि अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर कोई बंदा अहले बैते रसूल का, आले रसूल का, वफादारी का, जानिसारी का, मोहब्बत का सबक लेना चाहता है, वो सहाबा की बारगाह में आए, सहाबा से ले। सहाबा वो हस्तियां हैं जिन्होंने जानिसारी भी बेमिसाल दिखाई, वफादारी भी बेमिसाल दिखाई, और दुनिया में हर कौम कबीला अपने नामो नसब पर, अपनी नमूदो नुमाइश पर नाज करता है। जब आले रसूल पैंतन पाक की बारी आई, हर कसो नाकस ने तो इनकी सिफतो सना की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इनकी तहारत की। कभी आयते मुवद्दत कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहकर, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयते ततहीर के जरिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युताहिरकुम ततहीरा का ऐलान करके दुनिया वालों को ये बता दिया ये घराना कोई मामूली घराना नहीं है, इसकी इज्जत और अजमत का रब्बुल आलमीन मुहाफिज है। और मैं ये दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ इनकी पाकी को खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। इसलिए हर सहाबी अहले बैत रसूल की मोहब्बत में डूबा हुआ, हर सहाबी इसके मुस्तफा के सांचे में ढला हुआ। सहाबा का मिशन हमारे लिए मशले राह की हैसियत रखता है। और अहले सुन्नत पर ये अल्लाह का कितना करम है, हम आले रसूल के भी गुलाम हैं, हम सहाबा की भी इत्तबा करने वाले हैं। अज़वाजे मुताहरात की इफ़्फ़त पाक दामनी जो हमारी पाक माए हैं, उनका भी वसीला अल्लाह की पाक बारगाह में पेश करके अपनी दुआओं को कबूल करवाते हैं। हमारे अकीदे में मानना ही मानना है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, अकीदत ही अकीदत है, सरशारी ही सरशारी है। और एक बात अकीदे के एतबार से अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए कि मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर है, अम्बोहे कसीर है। अब अगर बाहर से कोई बंदा आए उसके बैठने की गुंजाइश नहीं है, सारी जगह पुर है। इसी दौरान इमामुल औलिया मौला कायनात हजरत सैयदना मौला अली आपकी जलवागरी होती है, आप बारगाह नबवी में हाजिर होते हैं। जब अली को आता हुआ देखते हैं, ताजदारे सदाकत, मंबा जूदो सखा, मरकज़े महरो वफा, जानशीने मुस्तफा, यार गारे खैरुल वरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दोनों हाथ बांध कर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं प्यारे सिद्दीकी अकबर आप मेरी जगह पर बैठिए। अब जब निगाहे नबूवत और रिसालत ने ये मंजर देखा, कभी चेहरा सिद्दीक को देखते हैं, कभी चेहरा अली को देखते हैं, कभी चेहरा अली को देखते हैं, कभी चेहरा सिद्दीक को देखते हैं। फिर मेरे आका ने सिलसिला कलाम बंद फरमाया, फिर ये फरमाने लगे ऐ अबू बकर सिद्दीक इज्जत वाले ही इज्जत वालों को पहचाना करते हैं। अपने अकीदे का पैगाम सुनिए,
मेरे आका मुस्तफा करीम ने दुनिया वालों पर इस हकीकत को आस्कार कर दिया, इज्जत वाले ही इज्जत वालों को पहचाना करते हैं। और आपने इस मुख्तसर से फरमाने रसूल करीम में हिकमत का जो दरिया बंद किया, आपने ये ऐलान फरमाया, किसी किस्म की गलत फहमी में न रहना। नबी की निगाह में सिद्दीक भी इज्जत वाला, नबी की निगाह में अली भी इज्जत वाला। और वो बंदा कितनी इज्जत वाला है जो अली की भी इज्जत करता है, जो सिद्दीक की भी इज्जत करता है। और आज की इस महफिल का मैं आपको मोहब्बत भरा ये पैगाम देना चाहता हूँ, अली की इज्जत करें सिद्दीक का मौला समझकर, अली की इज्जत करें सिद्दीक का मौला समझकर, सिद्दीक की इज्जत करें अली का इमाम समझकर। और वो सुन्नी कितना बावकार है, कितना गयूर है, कितना इज्जत व अज़मत वाला है। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का पैगाम है। और ये बंदा जो नजरिया अपना ले, जो इस पैगाम के सांचे में ढल जाए, वो कभी भी बदअकीदगी का और गुमराही का शिकार नहीं होगा। वो कितना मुकद्दर वाला है जो सिद्दीक के मौला की भी इज्जत करता है, जो अली के इमाम की भी इज्जत करता है। जिस बंदे का ये अकीदा मजबूत हो गया, ना वो बंदा बदअकीदगी का शिकार होगा, ना गुमराह होगा, ना फरमान होगा, ना राह हदायत से भटकेगा, बल्कि उसके लिए हदायत ही हदायत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और याद रख लीजिए कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके बचपन का आलम था। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी मिंबर रसूल पर जलवा फरमा है। और इमाम हुसैन के बचपन का आलम था। लोग इसमें तरह तरह के पहलू निकालते हैं, इसमें कोई तौहीन का पहलू नहीं, बेअदबी का पहलू नहीं। असल में इमाम हुसैन दुनिया वालों को एक सबक देना चाहते थे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने जब हजरत उमर फारूक को मिंबर रसूल पर बैठा हुआ देखा, तो आप ये फरमाने लगे कि ये मिंबर तो मेरे जद्दे करीम का है, मेरे नाना जान का है, नीचे आइए, आप अपने बाप के मिंबर पर बैठिए। हजरत उमर फारूक की मोहब्बत और अकीदत देखिए, दोनों हाथ बांधे, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई है, नीचे उतर आए, अर्ज करने लगे, हजूर ये मेरे बाप का और मेरे बाप दादा का कौन सा मिंबर है? उनके पास तो कुछ हैसियत भी नहीं, मेरे बाप को कोई नहीं जानता था, और मैं तो वो हूँ कि जो दश्ते अरब में बकरियां चराने वाला उमर था, जिससे उसका रेवड़ भी नहीं संभाला जाता था। आज ये जो अल्लाह ने नवाजा है, ये सारा आपके घराने की गुलामी का सदका है। और आज मेरे पास जो कुछ है, यहाँ तक कि मेरे सर के ऊपर जो बाल भी उग रहे हैं, ये भी आपके घराने की गुलामी का सदका है। फिर नवासा रसूल के इस अमल से आपने दुनिया वालों को एक पैगाम देना चाहा, ऐ मिंबर पर बैठने वालों, हमारी शान बयान करो, हमारा अकीदा भी बयान करो, हमारी मोहब्बत भी बयान करो। इसलिए मेहराब और मिंबर का मुहाफिज हुसैन इब्ने अली है, मेरा बाबा अली है। हम जिससे राजी हो जाए मिंबर पर बिठा देते हैं, जिससे नाराज हो जाए मिंबर सलब कर लेते हैं। गोया पूरी दुनिया में इस हकीकत का आश्कार होना हर किसी के लिए वाज़े हो गया, साहिबे फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। और हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि हजरत सैयदना मौला अली के साथ मैं बाजार गया, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप भी साथ थे। हमने बाजार से चंद खरबूजे लिए, हम अपने मकान पर वापस आए। हजरत मौला अली ने उन खरबूजों को काटा, और जो खरबूजे की आपने
पहली जो चीज थी खरबूजे सी वो आपने अपने मुंह में डाली तो वो बड़ी बदमजा और कड़वी थी, तो आपने बिलाल को हुक्म दिया है बिलाल जाओ ये खरबूजे जो हैं वो वापस कर आओ। हजरत अनस कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अर्ज की हुजूर ये हम खरीद कर ले आए हैं, अब इस ये कड़वा निकला है तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर, ये वापस क्यों किया जा रहा है? तो आपने ये फरमाया कि मैंने अपने आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, या अबुल हसन इन्नल्लाह ताला आखज़ा हुब्बका अलल बशरी व शजरी फमन अजाबा इला हुब्बिका अज़ब व ताबा व मन लम युजिब इला हुब्बिका खबस व मर्रा। मेरे आका ने मुझे ये फरमाया है अली, अल्लाह ने तेरी मोहब्बत को हर बशर के सामने रखा, हर दरख्त के सामने रखा, हर फल हर सब्जी के सामने रखा। जिसने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया वो पाकीज़ा और शीरी बन गया, जिसने तेरी मोहब्बत को कबूल ना किया बदमज़ा और कड़वा और खबीस बन गया। और मेरा ये यकीने कामल है ये खरबूजे मुझसे मोहब्बत रखने वालों में से नहीं। ऐ मुसलमान, इस फरमाने मुस्तफा को सामने रखकर अपने दिल को देख कि अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत मौजूद है, तू खुद भी शीरी है, तू खुद भी पाकीज़ा है, तू खुद भी पाक है, इसलिए कि ये अली की मोहब्बत पाक है, फातिमा ज़हरा तैयबा ताहरा की मोहब्बत पाक है, हसनैन करीमैन के घराने की मोहब्बत पाक है, ये पाक हस्तियों को मिलती है। इसलिए कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इसलिए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसलिए आज के दौर में ये बड़ी जरूरत है कि अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने अकीदे को सलाम शौक पेश किया करें, और जो सही अकीदे की तर्जमानी जो मैंने आपकी खिदमत में की है इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। अफरा तफरी इंतशार और इस आज के दौर में जो नफ्सी नफ्सी का दौर है, इस दौर में अगर सुकून और आफियत मिलेगी अहले बैत रसूल के साए में और सहाबा के मिशन से मिलेगी। इनमें आकर पनाह हासिल करें, आपस में इत्तफाक का, मोहब्बत का, अखुवत का। आज हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो ये बयान करते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि हमसे बढ़कर कोई इत्तेहाद का जो दावा करने वाला है वो नहीं है, हम ही इत्तेहाद के दाई हैं, हम ही अखुवत के सफीर हैं। जब हजरत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनकी शागिर्दी में इमाम आजम अबू हनीफा भी तशरीफ फरमा रहे, और आपने ये फरमाया कि अगर वो 2 साल ना होते इमाम जाफर सादक की शागिर्दी वाले तो मैं हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादक जब इस आयत को पढ़ा करते वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो आप ये लोगों को इकट्ठा कर लेते, जमा कर लेते। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते आप ये फरमाते नाहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फीही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगो, हम आले मोहम्मद को देखो, हम आले रसूल को देखो, हम सादात कराम को देखो, हम ही वो अल्लाह की रस्सी है जिसे मजबूती से थामने का हुक्म रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिया है। इसलिए जिसकी निस्बत आले रसूल से मजबूत होगी उसी का ईमान मजबूत होगा। अपने अंदर इखलाके मोहम्मदी का प्रचार करें, इखलाके मोहम्मदी की सिफात पैदा करें। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने यह फरमाया हर नबी की बेसत का कोई ना कोई मकसद होता है, मैं तुम्हारे इखलाक को संवारने के लिए, तुम्हारे किरदार की तश्कील करने के लिए आया हूँ। अपनी जुबान में मिठास पैदा करें, अपने अंदर इखलाके हुस्ना की दौलत बेदार करें, हर किसी के साथ मोहब्बत का, अखुवत का प्रचार करना चाहिए। और ये जो हमारे मुल्क पर मुख्तलिफ किस्म की वबाएं, आफतें और बलाएं नाज़िल हो रही हैं, इसमें इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह और उसके रसूल की पाक बारगाह में रुजू करें। अहले बैत रसूल का, पंचन पाक का, सहाबा का, अज़वाजे मुताहरात का, औलिया उज़्ज़ाम का वसीला अल्लाह की पाक बारगाह में पेश करें। अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारें, अपने क़ुलूब व ज़हान में इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर पैदा करें। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत किबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहब को, पीर सैयद इमाम हैदर शाह साहब को, कि जिन्होंने आज की इस पाक महफिल को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया। अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत आज का ये तमाम और हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।